दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस नोट स्टडी पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में जो नए नियम लागू हुए उनके बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी में नए नियमों को लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके हिसाब से अब सेना में जो भी अपने स्वैच्छिक इच्छा से 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते तो उनके लिए ये ऑफर आया है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों, इसके लिए तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनका तो सपना पूरा होगा। और जो भी मतलब इंडियन आर्मी में अपनी लाइफ टाइम नहीं जाना चाहते, जैसे कि मान लो कि वो इंडियन आर्मी के अंदर देश की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन वो मतलब थोड़े टाइम के लिए आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। लेकिन जो इंडियन आर्मी के लिए अपनी लाइफ टाइम जाना चाहते उनके लिए थोड़ा बहुत उनका भी सपना टूटा है, क्योंकि ये वैकेंसी जिस हिसाब से आएगी तो खाली पोस्टें भी ज़्यादा भरी जाएंगी। और जिस हिसाब से इनको अस्थायी रूप से 3 साल के लिए लिया जाएगा, तो जो भी लाइफ टाइम जाना चाहते हैं उनके लिए भी उनका भी सपना थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। उनके लिए मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं आपको पूरी मैं डिटेल के साथ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आपके मन में जितना भी एक कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। ओके दोस्तों, मेरे पास आर्टिकल है, मैं आपको समझा। तो दोस्तों, इसके अंदर तो जिस हिसाब से तो आर्मी के अंदर वो लिया जाएगा, तो वो मैं पूरी मैं डिटेल आपको मैं समझा देता हूँ, ताकि आपका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो दोस्तों, तो अमेरिका और इजराइल की तरह भारत सरकार भी सेना में भर्ती के लिए तो क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। जिस हिसाब से अमेरिका की सेना और तो इजराइल की सेना जितनी मजबूत स्थिति में है, और दोस्तों जिस हिसाब से तो उनकी ताकत सेना की, उसी हिसाब से तो भारत में भी तो क्रांतिकारी कदम उठाने की सोच रहा है। तो अब इंडियन आर्मी में तो कोई भी आम आदमी भर्ती हो सकता है, कोई भी आदमी भर्ती हो सकता है जो स्वैच्छिक इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, जो जो देश की सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना चाहता है, वो कोई भी भर्ती हो सकता है। खास बात ये कि तो ट्रेनिंग आर्मी के नियम कायदे और कानूनों के तहत होगी। और दोस्तों, जिस हिसाब से इंडियन आर्मी के अंदर जितनी भी रैली भर्ती होगी, उसी ट्रेनिंग उसी प्रोसेस के साथ ये 3 साल वाली तो वैकेंसी भी उसी हिसाब से होगी। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर लेकिन सेना में शामिल होने वाला शख्स अगर चाहेगा तो कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पूर्णकालीन कमीशन भी प्राप्त कर सकेगा। भारत सरकार ने इस शॉर्ट सर्विस कमीशन को टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया। जिस हिसाब से ये रैली होगी जो 3 साल, इसके लिए इनका नाम दिया गया टूर ऑफ ड्यूटी दिया गया। सेना का मकसद भारत के बेस्ट तो टैलेंट को सेना में जोड़ने का है। इंडियन आर्मी में ये तो क्रांतिकारी कदम CDS विपिन चंद्र रावत की पहल पर किया गया है। ओके दोस्तों, और मेरे पास एक और दूसरा आर्टिकल है, वो भी मैं आप पूरा तो डिटेल के साथ आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो 3 साल आर्मी ज्वाइन तो कर सकेगा आम नागरिक। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर तो क्या प्रोसेस होगा वो भी आपको मैं पूरी मैं डिटेल के साथ आपको बता देगा। भारतीय सेना में तो आम नागरिकों को भी सेना में ड्यूटी तो कराने का मौका देने के एक प्रस्ताव पर विचार तो कर रही। टूर ऑफ ड्यूटी DTO के तहत आम भारतीयों को 3 साल के लिए सेना में भर्ती कराने का प्रस्ताव है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो देश के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। जिस हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा भी कदम है, क्योंकि जिस हिसाब 3 साल का प्रोसेस होगा तो सेना भी मजबूत होगी और नए नए टैलेंट भी आएंगे सेना के अंदर। और जिस हिसाब से जो आर्थिक बजट है वो भी अच्छा होगा सेना का। ओके दोस्तों, तो इससे के बारे में पूछे जाने पर सेना के तो प्रवक्ता ने कहा कि आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में लेने का प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। भारतीय सेना तेज तो तरार युवाओं को अपने बल में शामिल करना चाहती है। इस प्रस्ताव से सेना को ये मकसद हासिल करने में आसानी होगी कि वर्तमान में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती होने वालों कम से कम 10 वर्ष की नौकरी तो करनी होती। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान अभी नहीं है। जिस हिसाब से सेना में इस ड्यूटी का अभी तक तो प्रावधान तो नहीं है, तो इस नए नियम के तहत सेना में 3 साल के बाद ये 3 साल का प्रोसेस होगा। ओके दोस्तों, शॉर्ट सर्विस तो कमीशन प्रावधानों की समीक्षा
की जा रही है ताकि इससे युवाओं के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके। भारतीय सेना पिछले कई वर्षों से अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। शोर्ट सर्विस तो कमीशन की शुरुआत सेना में होगी बड़ी बचत। इन क्रांतिकारियों बदलाव सेनाओं को भारी आर्थिक लाभ भी होगा। जिस हिसाब से सेना को तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि एक तो प्रोसेस होता है कि 17 साल या 10 साल के जितने भी तो सेना में जाते हैं सोल्जर, उनकी तो वैकेंसी मतलब उनकी नौकरी होती है, एक होती है 3 साल के लिए। तो इस हिसाब से सेना में आर्थिक तो मजबूती होगी और सेना का आर्थिक स्तर भी अच्छा रहेगा। ओके दोस्तों, टीओडी पर कोई जवान भर्ती होता है तो सेना को उसे ग्रेसी फोर्स छोड़ने पर पैकेज छुट्टी के बदले पैसे और पेंशन भी नहीं देनी पड़ती। अगर ये नियम प्रस्ताव में आ जाए और ये नियम लागू होगा तो सेना को ना ही कोई पेंशन देनी पड़ेगी और ना ही कुछ पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल तो अस्थायी रूप से 3 साल जितनी वैकेंसी नौकरी करेगा उस हिसाब से। तो दोस्तों इस हिसाब से तो ये अगर ये प्रस्ताव सेना के अंदर तो मंजूर हो जाता है तो सेना के अंदर एक तो क्रांतिकारी कदम होगा। और दोस्तों इसके अंदर तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को भी सपना तो आर्मी के अंदर तो उन युवाओं को जो सपना देख रहे हैं आर्मी के अंदर जाना, देश की सेवा करने के लिए, जो तो अस्थायी रूप से नौकरी करना से जैसे 1-2 साल आर्मी के अंदर ज्वाइन करना है, बाकी अपनी कोई दूसरी वैकेंसी के अंदर जाना होता है तो उनके लिए देश सेवा का बहुत ही अच्छा मौका होगा। और दोस्तों तो कहीं ना कहीं उन युवाओं का भी सपना टूटता जा रहा है जो तो स्थायी तौर पर इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। जिस हिसाब से अगर ये 3-3 साल के प्रोसेस हो गए तो उस हिसाब से तो खाली पद भी भरे जाएंगे और जिस हिसाब से कंपटीशन होगा तो उनका भी सपना टूटता जा रहा है। आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये सरकार का नया नियम तो कैसा लगा। ओके दोस्तों, तो मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।